नमस्कार, मेरा नाम अरुण है और जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हर सोमवार शाम को 7 बजे हम आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आएंगे, तो हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं ये एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आए, दुख आए, बहुत घना घोर दुख आए जिसे विषाद कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करें। और हम ऐसे कुछ उदाहरण देखेंगे जहां पर ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने क्या कहा है या अपने जीवन में क्या किया है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गीता की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीत गा रहे हैं और सुना रहे हैं उपदेश अर्जुन को। सिचुएशन है जहां पर अर्जुन बहुत दुखी है और कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध त्याग दूंगा, संन्यास ग्रहण कर लूंगा, परंतु अपने इन सारे बंधुओं को मैं मार नहीं सकता। यहां पर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उठ, खड़ा हो जा और अपना कर्म कर, धर्म कर और संहार कर सब लोगों का युद्ध कर। अर्जुन कहते हैं कि मैं ये हिंसा नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कर सकता, ये सब मेरे अपने हैं। यहाँ पर मोह है अर्जुन का उन लोगों के प्रति, जहां पर उसने देखा भीष्म है, जहां पर उसने देखा द्रोणाचार्य हैं, तो ये मोह है। अगर इन सब 4-5 लोगों को अगर युद्ध में से हटा दें तो अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो किसी से भी युद्ध कर लेगा, लेकिन वो मोह है कि मैं इन लोगों का वध कैसे कर सकता हूँ। अगर देखें तो ऐसे परेशानी या ऐसे दुख के 2 मूल कारण होते हैं, राग और द्वेष। राग मतलब मोह, हम जो चाहते हैं वो चीज हमें ना मिले, हमारे अपने, हमारे प्रिय अगर हमें ना प्राप्त हो, हमारे साथ ना रहें, या कोई ऐसी वस्तु जिसे हम पाना चाहते हैं हमें ना मिले, तो हमें दुख होता है। और दूसरा दुख क्या है? द्वेष का, कि हम जिन्हें नहीं चाहते हैं वो हमें मिले या उनके साथ में हमें रहना पड़े, या हम जिन परेशानियों को नहीं चाहते हैं, जो चीजें हमें पसंद नहीं है वो हमारे पास ना आए, वो हमें मिलती रहे, तो हमें दुख होता है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि हमें कई उन सिचुएशंस के बीच में रहना पड़ता है जिसे हम पसंद नहीं करते, तो हम दुखी होने लग जाते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर मैसेज देते हैं क्लियरली कि आपके जीवन में ये जो परेशानियां हैं इसके बीच में आपको खड़े होकर के आपको युद्ध करना होगा, ऐसा अर्जुन को बताते हैं। और अर्जुन से ये भी कहते हैं कि अर्जुन, जो संन्यास के बारे में तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे हैं, ये क्षणिक जो आवेश है उसके कारण आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम इसके लिए सन्यासी बन जाना चाहोगे। तो ये क्लियर है। यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि यहाँ आवश्यक है कर्म करना, तो तू अपना कर्म कर, मेहनत कर, इन चैलेंजेस के साथ में जो तेरे सामने आए हैं इनसे लड़। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया और उन्होंने इन परेशानियों से लड़ने का निचोड़ एक शब्द में दे दिया। उन्होंने कहा अत्ता ही अत्तनो नाथो, कि आप स्वयं के नाथ हैं। उन्होंने कहा कि आप अगर उम्मीद करते हैं कि कोई भी भगवान आकर आपकी रक्षा करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की रक्षा या उनकी सहायता कर सकते हैं जो अपनी स्वयं की रक्षा या सहायता करने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। तो आपो द्वीपो भव, आप स्वयं अपना दीप बनो या द्वीप बनो, अपनी सहायता सुरक्षा खुद को करनी होगी। अपने आप कोई भी काम नहीं होता है, तो चैलेंजेस से लड़ना ही होगा। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं श्री राम का। श्री राम ऐसी परिस्थिति में है, जंगल में उनकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, परेशान है और उनके पास में कोई सेना नहीं, उन्हें युद्ध करना है ऐसे महाबली से जिसके पास में असीम सेना तो है ही सही, बहुत पराक्रमी है, और साथ में वो ऐसे स्थान पर रहता है जहां पर पहुंच पाना भी मुश्किल है, बीच में समुद्र है। क्या करते हैं राम परिस्थितियों के आगे घुटना नहीं टेकते हैं, लेकिन वे जो भी उनके सामने उपलब्ध है उन्हीं सभी रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं और वानरों की, भालू की, रीछों की सेना बनाते हैं और उनके साथ में जाकर के आक्रमण करते हैं। यहाँ पर उनके पास बड़ा आसान सा ऑप्शन था कि वो या तो गिव अप कर देते या फिर इंफॉर्मेशन देते अपने घर पर कि सेना भेजो और युद्ध करना है। तो भरत तो इंतजार कर रहे थे कि कोई भी मौका आए और राम को वापस ला सकें, तो तुरंत सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक स्ट्रीमलाइन हो जाती, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने जीवन के दुख, अपने जीवन की परेशानियां अपने आप सॉल्व तो नहीं होती हैं। भगवान के ऊपर छोड़ देना कि मैं कुछ ना करूं, आप ही सब कुछ कर दें, यह तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हमें अपने कर्तव्य और अपने कर्मों को करना होता है, हमें उन सारी परेशानियों से बाहर आने के लिए प्रयास करना होता है। यही आज की सीख है। इसलिए हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं, हम ऊपर वाले पे श्रद्धा रखें, उन पे विश्वास रखें, लेकिन हमारे कर्म करते रहें, हमारी मेहनत करते रहें। हम जाने कि किस तरीके से इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, जो भी जीवन में आने वाली परेशानियां हैं उनसे हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। बस जीवन आसान होता चला जाएगा और इसी आत्मविश्वास के साथ में हम बाहर आते जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में वैसे कोई परेशानियां ना आए, और अगर कोई परेशानी आए तो कोई फर्क ना पड़े आपको, आप बड़ी आसानी से उन परेशानियों से आगे निकल जाएं और आप दूसरों की भी सहायता कर सकें। नमस्कार।